नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा उस गैंग का जिसके ट्रिगर पर 6 कत्ल होने वाले थे। लूट डकैती रंगदारी में जो माहिर है, कैसे उस गिरोह का शातिर बदमाश मुठभेड़ में हो गया ढेर। सतना टू यूपी ऑपरेशन एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कुछ ही देर में। इसके साथ होगा खुलासा बाबा की कलंक कथा का। वीडियो में कैद डर्टी पिक्चर का राज भी खुलेगा। 7 फेरे वाले ठग भी बेनकाब होंगे और कहां सोने के सिक्के पर रची गई साजिश, नटवर लाल की ये चाल भी दिखाएंगे। साथ ही होगी सनसनीखेज वारदात, सास बहू की खूनी तकरार, पति ने भी कर दिया वार। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। सबसे पहले बात है गैंग की। ये वो गैंग है जिसने 2 राज्यों के पुलिस को की नींद को हराम करके रखा था। गिरोह 6 कत्ल करने वाला था जिसने 2 डकैती का प्लान भी तैयार कर रखा था। जिस गैंग में शार्प शूटर है, गिरोह के सरगना पर कई सारे मामले दर्ज हैं। जिस गैंग ने एमपी के सतना में होली से पहले खेली थी खून की होली, महज 35 सेकंड में 15 लाख रुपए की लूट और मर्डर किया था। कैसे उस गैंग का शातिर बदमाश मुठभेड़ में हो गया ढेर, देखिए सतना टू यूपी ऑपरेशन एनकाउंटर। दो अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी हैं। एक सुभाष यादव और दूसरा अपराधी है जिलेदार। ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। एक इसी में शामिल अपराधी आनंद यादव, तो उसको गोली लगी, घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया। लूट डकैती रंगदारी में माहिर गैंग। यूपी टू सतना 35 सेकंड 15 लाख की लूट। मुनीम का मर्डर, दहशत लाइव। ग्यारह दिन बाद मुठभेड़ में बदमाश ढेर। ऑपरेशन एनकाउंटर। तारीख 6 मार्च, सतना में लुटेरों का आतंक। होली से पहले खून की होली। शराब कारोबारी के मुनीम संजय सिंह का दिन दहाड़े मर्डर। चंद सेकंड में 15 लाख की लूट। तारीख 16 मार्च, सतना और जौनपुर यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। लूट में शामिल शातिर बदमाश आनंद सागर यादव का एनकाउंटर। ये वो 10 दिन थे जब एमपी और यूपी पुलिस उस गैंग का राज खंगाल रही थी जिस गिरोह ने दिन दहाड़े सतना के सेंट्रल बैंक के सामने मुनीम संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 15 लाख की लूट कर फरार हो गए थे। ₹15 लाख लूटे गए थे और एक शराब व्यवसायी के मुनीम को गोली मारी गई। विवेचना से ये पाया गया कि इसमें 6 अपराधी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और बाकी 5 अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना विवेचना के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की तो मालूम पड़ा कि ये 6 अपराधी जो जौनपुर के रहने वाले हैं, ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं। लूट, मर्डर और एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। सतना में होली से पहले लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था जौनपुर की सुभाष यादव गैंग ने। लूट का मास्टरमाइंड है जेडी उर्फ जिलेदार यादव। दोनों ही लूट, डकैती, रंगदारी में माहिर है।
जिलेदार सतना की जेल में बंद था। जेल में दीपक सिंह पटेल से उसकी मुलाकात हुई। दिसंबर में वो रिहा हुआ और फिर बना लूट का प्लान। जौनपुर से सुभाष यादव गैंग के शार्प शूटर को बुलाया गया। मुनीम संजय सिंह के मर्डर के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। एक स्विफ्ट डिजायर कार सीसीटीवी में नजर आई, जिससे इस गिरोह का राज खुला और लोकेशन मिली जौनपुर की। दो अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी हैं, एक सुभाष यादव और दूसरा अपराधी है जिलेदार। ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये कलकत्ता से गिरफ्तार हुए थे, वहां पर शरण लिए हुए थे। घटना के बाद ये लोग गए थे, उनसे करीब 68,000 रुपये जो डकैती का है वो बरामद हुआ है। मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसमें अभियुक्त सुभाष यादव का जो आपराधिक इतिहास है, करीब 30 मुकदमे उस पर दर्ज है। और जिलेदार पहले भी सतना में घटनाएं कर चुका है, वहां पर जेल में था। दिसंबर में ये निकला है, उसके बाद उसने वहीं पर घटना करने की सोची। उसके बाद उसने यहाँ से अपने साथियों को बुला करके घटना को वायरल किया। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 बाइक पहले लूटी गई थी। इसी लूट की बाइक से वारदात की गई। उसके बाद बाइक छोड़कर लुटेरे कार से फरार हो गए थे। वारदात के बाद सुभाष यादव और जिलेदार यादव कलकत्ता भाग गया, जो बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। दोनों की गिरफ्तारी हुई। ये जो अपराधी है आनंद सागर, ये भी बहुत ही हार्डकोर और शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध भी करीब 12 से ज्यादा मुकदमे तो जनपद जौनपुर में ही हैं। इसके अलावा वहां पर जो 2 मोटरसाइकिलें लूटी गई थी इस घटना को कारित करने के लिए, उसमें भी ये शामिल रहे हैं ये लोग। एक स्विफ्ट डिजायर जिसका सीसीटीवी फुटेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त हुआ है, वो गाड़ी भी बरामद हुई। इस प्रकार से ये 3 अपराधी अभी अकाउंट फॉर हुए हैं। 3 अपराधी जौनपुर के रहने वाले हैं, वो भी वांछित चल रहे हैं। 16 मार्च तड़के पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ जौनपुर जिले के थाना बक्सा के अलीगंज इलाके में हुई, जिस मुठभेड़ में बदमाश आनंद सागर यादव ढेर हुआ। तो जब इसके बारे में, आनंद के बारे में सूचना प्राप्त हुई, तो यहाँ पर अलीगंज तिराहे पर जब चेकिंग की जा रही थी, तो उस जगह पर यह अपराधी एक अपने साथी के साथ आता हुआ दिखाई दिया और उसने पुलिस पर तत्काल फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पीछा किया गया, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, तो उसको गोली लगी, घायल हुआ। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये गिरोह 6 हत्या करने वाला था। 2 डकैती का प्लान भी था। 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं कलकत्ता से। उनसे पूछताछ पर यह पाया गया कि इनके द्वारा 6 मर्डर किए जाने थे। जनपद वाराणसी और जौनपुर में 6 मर्डर्स किए जाने थे। 2 बड़ी डकैती की घटनाएं भी इन्होंने प्लान कर रखी थी वाराणसी में ही, तो वो पूरा खुलासा हुआ है। उस पर भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सतना और जौनपुर पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में शातिर गैंग सलाखों के पीछे पहुंची। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल और जौनपुर से मनोज सिंह पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 14 साल का एक नाबालिग लड़का पिछले 1 महीने से सहमा हुआ और दहशत में रहता था, जिसने अपनी इस परेशानी का जिक्र भी घर वालों से नहीं किया। जिस दहशत के पीछे थी एक बाबा की डर्टी पिक्चर, जिसने एक वीडियो बनाया था। आखिर वीडियो और ब्लैकमेलिंग का ये खेल क्या है, आप भी देखिए बाबा की ये कलंक कथा। बाबा की कलंक कथा। दहशत भरे वो 1 महीने। वीडियो में कैद गंदी बात। बाबा की डर्टी पिक्चर। बाबा ब्लैकमेलर। पिछले 1 महीने से 14 साल का नाबालिग लड़का एक अजब ही दहशत में जी रहा था, जिसके दिलो दिमाग में बस यही बात थी, कहीं उसका वीडियो वायरल तो नहीं हुआ। जो अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। लेकिन इसी बीच गांव में एक वीडियो वायरल हुआ।
ये वीडियो नाबालिग लड़के के घर वालों को मिला तो उनके होश उड़ गए। जब घर वालों ने बच्चे से प्यार से पूछा तो बाबा की डर्टी पिक्चर सामने आई। ग्वालियर के उटीला थाना इलाके में जो FIR दर्ज हुई है वो हैरान करने वाली है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि जब परिवार को पता चला तो उनके द्वारा बच्चे से पूछा गया। बच्चे के द्वारा बताया गया मंदिर में एक बाबा रहता है, उसके द्वारा इसके साथ ये इस तरह की घटना की गई है। एक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ गलत काम किया गया है। बाबा की इस घिनौनी हरकत के बारे में आपको बताते हैं। जो इल्जाम लगा है उसकी इनसाइड स्टोरी भी। दरअसल ग्वालियर के एक गांव में बने मंदिर में आरोपी, जिसका असल नाम रोशन लाल यादव उर्फ रमन बिहारी दास उर्फ बाबा है, जो मंदिर के बाहर कुटिया बनाकर रहता था। उसी मंदिर में नाबालिग लड़का दर्शन के लिए जाता। बाबा ने उससे कुछ सामान बुलवाया और कुटिया में बुलाया। उसके बाद नाबालिग लड़के के साथ वहशीपन किया। लड़के को वीडियो वायरल करने का डर दिखाया। यही नहीं, दोबारा भी वो लड़के को अपने पास बुला रहा था, लेकिन इसका राज खुल गया। इस पर से उस वीडियो जो वायरल हुआ था, गांव में पूरा वीडियो वायरल हो गया था। तत्काल उसके जो परिजन थे वो थाने पर आए, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई FIR, जिसमें IPC सेक्शन 377 और पास्को एक्ट 3/4 के तहत 3-4 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। और जो बाबा था, जो मंदिर पे ही रहता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये राज खुला गांव में जो वीडियो वायरल हुआ था उससे। बाबा ने अपनी किसी साथी के साथ उसे शेयर किया था। ये चूँकि कई लोग मंदिर में जाते थे, बच्चा भी मंदिर में जाता था, और चूँकि एक बार उसने जब ये वीडियो, जैसा कि अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह की बात सामने आई उसमें ये बताया गया कि बाबा ने उसका वीडियो बनाया था, फिर दोबारा भी उसको बुला रहा था। तो इस वजह से फिर, और ये बाबा ने कहीं वीडियो किसी को, अपने किसी मित्र या किसी को दे दिया था, तो उससे वीडियो जब वायरल हुआ तो उनके परिजनों को पता चला। पुलिस की तहकीकात में एक और बात सामने आई है। कुछ गाँव वालों का कहना है कि ऐसी दूसरी शिकायत इस बाबा के बारे में पहले भी मिली थी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। हमें ऐसी चर्चा के पूर्व में भी कुछ इस तरह की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन थाने पर रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस वाले बाबा के कलंक कहानी की तफ्तीश कर रहे हैं। आखिर और कितने राज, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घिनौनी करतूत इसने की थी? जांच जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी शादी के सपने देख रहे हैं और मैट्रिमोनियल साइट पर मनपसंद जीवन साथी की तलाश में हैं, तो होशियारी से, कहीं ऐसा न हो कि वो निकल जाए नटवर लाल। 7 समंदर पार से हुई ऐसी ही ठगी का खुलासा करेंगे और दिखाएंगे सोने के सिक्के से साजिश रचने वाले ठग। इन बहरूपियों को पहचानिए और होशियार हो जाइए। कहीं 7 फेरी वाले ठग, मैरिज का प्रपोजल, जज्बात का जाल। नटवर लाल नाइजीरियन गैंग, कहीं लालच का मायाजाल, सिक्का और साजिश। नए मुखौटे में कितने नटवर लाल। दो शहरों की ये तस्वीर आपको भी अलर्ट कर रही है। कहीं आप भी तो ऐसी ठगी का शिकार नहीं हो रहे, या कहीं कोई आपको तो ऐसे चूना लगाने की फिराक में तो नहीं। MP के जबलपुर और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो हुआ उसे देखिए ही नहीं, अलर्ट हो जाइए। सबसे ताजा तस्वीर जबलपुर के गोहलपुर की। यहाँ तो सोने के सिक्के ने टीन की चादर बेचने वाले व्यापारी मोहम्मद हारून की जेब पर डाका ही डाल दिया। डाका कैसे पड़ा ये बताते हैं। दुकान पर एक शख्स 30 जनवरी को आया, चांदी का सिक्का दिखाया और ये कहा कि इसे ये सिक्का बैंक से बदलना है। बैंक कहाँ है पता भी पूछा, चाल अच्छी थी। व्यापारी ने बैंक का पता दिया, लेकिन 2 दिन बाद ठग फिर आया, जिसने कहा हम लोग बाहर से आए हैं, किसी पर यकीन नहीं कर सकते, आप ही सिक्का ले लो। हाँ, ये चांदनी चौक हनुमान ताल के निवासी हैं मोहम्मद हारून, पिता मंजूर अहमद। इनके दुकान है रद्दी चौकी पे
वहाँ पे कोई 2 लोग आए थे और इनको 30 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में 2-3-4 बार आए और उनसे ये कहा कि हमारे पास सोने के सिक्के हैं, चांदी का सिक्का है और उसको बदलना है। हम बैंक गए थे, बैंक से बदला नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम बाहर से आए हैं तो हमें तकलीफ है। यानी ठगी का वो उस्ताद व्यापारी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। व्यापारी ने तब भी मना किया, फिर 420 के खेल में महिला की एंट्री हुई, इमोशनल ड्रामा हुआ, कुछ सिक्के असली दिए गए। चेक करने पर सोना खरा था, लेकिन ये सौदा घाटे का निकला। ठग ने पोटली में सोने चांदी के जो सिक्के पकड़ाए, व्यापारी को 14 लाख का चूना लगा दिया। जब पोटली खुली तो ठग की पोल भी खुल गई। इस बात को लेकर उन्होंने एक सिक्का दिया और उसको कहा कि आप टेस्ट करा लीजिए। फिर टेस्ट कराने के बाद उन्होंने लालच में आके और फिर उसको करीब 13-14 लाख रुपए दे दिए और वो सिक्के की एक पोटली देगा। जब उसको देखा गया सिक्के की पोटली को, तो वो फिर इन्होंने रखने के बाद उसको चेक किया तो वो नकली निकले। उसमें पीतल के सिक्के थे और वो सोने का एक जो सिक्का था वो ही मिला इनको, बाकी के शेष जो थे वो पीतल के सिक्के थे। इसके आधार पर पहले जांच की गई, जांच के आधार पर फिर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने जिस मोबाइल नंबर से बात की थी वो मोबाइल नंबर ट्रेस कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनकी दुकान के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त करने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होने से प्रतीत होने से 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिक्का और साजिश की इस वारदात के बाद आपको रायगढ़ लिए चलते हैं। यहाँ तो एक नौकरी पेशा युवती नाइजीरियन ठग गैंग का शिकार हुई, जिसकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर थी। यूके के बलवन नाम के शख्स ने मैरिज का प्रपोजल दिया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। मामला सीधे सिटी कोतवाली थाने पहुंचा। अभी तक इस टाइप का जो हुआ है उसमें खास करके जो नाइजीरियन जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उनके द्वारा ऐसा ठगी किया गया है। पूर्व में भी कई एक जगह उनको टेस्ट करके अपन ला के पकड़ के जेल भेजे हैं। मुझे इस ठगी में भी उनका ही हाथ होना लग रहा है। आरोपी वीजा इंडिया आने जाने और होटल में रुकने जैसे खर्चों के लिए लड़की से अलग अलग किश्तों में रुपए की डिमांड किया। उसके बाद 13,28,000 का चूना लड़की को लगाया। लड़की को इस समझ से देर नहीं हुई, वो ठगी का शिकार हुई है। देखिए, शादी.com के माध्यम से एक बलबन पटेल नाम का व्यक्ति जो अपने आप को यूनाइटेड किंगडम का होना बताया और वहाँ पे आर्किटेक्ट का काम करना बताया, उसके द्वारा भारत आके शादी करूँगा ऐसा बोल के अलग अलग जो प्रोसेस है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे कस्टम वाली बात हो या पैसे के एक्सचेंज वाली बात हो, इन सब को लेके उक्त युवती से उसके द्वारा जो है भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कराने के नाम को लेके 13,28,000 का ठगी किया है, जिसमें 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। दो शहर में मनी और माया जाल की ये वो तस्वीर है जो कह रही है ऐसे ठगों से होशियार रहिए। जबलपुर से पवन पटेल और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।